हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI-01 जो कि आप सभी का एंशिएंट एंड मेडिएवल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज ही आपके MHI-01 का एग्ज़ाम था। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि इस बार दिसंबर 2023 में MHI-01 से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और जितने भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस बताए थे क्या वहाँ से इस बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये पूरी यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको दिखाने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। और आप लोगों का ये आज एग्ज़ाम था जो कि आज आपकी डेट है क्या, 7 दिसंबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आज ही का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर अभी एग्ज़ाम हुआ था। आपके 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग था, जिसमें आपको टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें आपको 2 क्वेश्चन 2 सेक्शन मिलेंगे और पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार कहाँ कहाँ से और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस और जितने हमने अभी तक अपने इम्पॉर्टेंट वीडियोस में देखे थे क्या क्वेश्चंस वहीं से आए थे या नहीं। और जितने स्टूडेंट आज के एग्ज़ाम देकर आए हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया और आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो उससे आपको कितनी हेल्प मिली, वो सब कुछ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट टूल्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द न्यू स्टोन एज। तो ये बहुत ही पुराना टॉपिक है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है उसे करके जाना, वहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने आपसे क्या पूछा है, जो आपके पेलियोथिक, ठीक है, जो आपके पेलियोथिक टूल से लेकर के, यानी जो आपके पुरापाषाण काल से लेकर के आपके जो नवपाषाण काल के समय तक का पूरा जो आपके जो टूल्स हैं, उपकरण है, उसमें क्या विकास आया, क्या क्या चेंजेस नज़र आए, ये सारा कुछ आपको इस क्वेश्चन में करना था, जो कि मैंने आपको कई बार बताया भी था। और इस बार भी देखो वही क्वेश्चन आया जो हमने आपको बोला था। बाकी जितने भी स्टूडेंट ने पेड क्लासेस में ज्वाइन किया था उस बैच में, यहाँ पर आप देखोगे जो भी पूरे 10 के 10 क्वेश्चन उन्हें आते होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हमने उस बैच में ना पढ़ा हो या ना किया हो। अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर आप लोगों की कैसा स्कोर रहा और आपको एग्ज़ाम कैसा गया। जितने पेड क्लासेस वाले और जो यूट्यूब वीडियोज़ वाले वो वाले भी बताना। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था और हमने ये देखा ही था कि यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको बस क्या है, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। अर्लीस्ट टाइम यानी पेलियोथिक, वरना पहले ये लोग डायरेक्ट पेलियोथिक से न्यूलिथिक वर्ड लिखते थे, बस वर्ड नाम चेंज किया है, काम वही है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई। अब बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन अभी मैं हिंदी में भी PDF दिखाऊंगी, इसलिए बने रहो। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ब्रोंज एज सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो ब्रोंज एज की विशेषता के बारे में आपको बताना है, कांस्य युग के बारे में, और यहाँ पर कैसे जो आपके साम्राज्य थे, जो आपके एम्पायर बने, वो कैसे डिक्लाइन हुए। इस बार इन्होंने ये एक अलग से आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने कांस्य युग की सभ्यता के बारे में अच्छे खासे तरीके से पढ़ा होगा, जिसमें हमने देखा था आपका मेसोपोटामिया, आपका हड़प्पा का टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका इजिप्ट और आपका चाइना। तो अगर आपने ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की मेरी वीडियो देखी होगी, जो कि हमारे ऑलरेडी MHI-1 की प्लेलिस्ट में है, तो उसमें मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। तो जिन्होंने वो देखा होगा उनको बहुत ईजी हुआ होगा और आप लोग इसको सारी चीज़ें बता पाए होंगे और उसके फीचर्स बताने हैं। तो ये सारी सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबकी क्या विशेषताएं रही, यहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसी मिली, अर्बनाइजेशन आपको कैसे देखने को मिलता है। तो जो आपका ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, यहाँ पर जो आपकी क्या टाइम था जब हमने पढ़ा था, आपकी सिविलाइजेशन यानी आपकी सभ्यताएं बनी थी, ये सारी बातें आपको यहाँ लिखनी थी, ठीक है। तो ये सभ्यताएं बनी, इसके 2 रीज़न थे। एक तो आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि लोगों ने खेती की वजह से ही एक जगह सेटल होना स्टार्ट किया था, और दूसरा था आपका मेटल, ठीक है। अगर मेटल धातु नहीं होता तो कैसे आपका ये काम हो सकता था। इसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो पेलियोथिक से लेके न्यूलिथिक तक आपने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है, मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया हुआ है
चाहे वो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हो या पेड क्लासेस के, जिसमें हमने देखा था कि इसमें रफ़ टूल्स यूज़ होते थे, हैवी टूल्स यूज़ होते थे, अनपॉलिश होते थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पॉलिश टूल यूज़ होते थे न्यूलॉथिक में। ठीक है, ये सारे डिफरेंस आपको करने थे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी 20 मार्क्स का आया था, और हमने ऑलरेडी देखा ही था कि ये दोनों क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से तो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो देखो आपके सामने। चलिए आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ग्रीक और रोमन एम्पायर के स्लेव सिस्टम के बारे में बताना था, स्लेवरी सिस्टम। ऑलरेडी इसकी वीडियो हमारे चैनल पे है, MHI 01 की प्लेलिस्ट में मिल गया होगा, और सब इसको पढ़कर गए होंगे। और मैंने इसको यूट्यूब वीडियोज़ पे भी डाल रखा था, और आपके पेड क्लासेस में भी इसको मैंने बताया था, और अच्छे खासे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो आशा करती हूँ कि आज आप लोगों ने इस आंसर को बहुत ईजिली से अटैम्प्ट कर लिया होगा। और 10 मार्क्स का आपने ग्रीक के बारे में बताना था रोमन, और 10 मार्क्स का रोमन जो स्लेव्स के बारे में एक्सप्लेन करना था, और आप ईजिली से करके आए होंगे। तो तीनों क्वेश्चन तो हमने देखा, ये वहीं से आए हैं जो मैंने आपको बताया था। तो स्टार्टिंग के जो 60 मार्क्स हैं बिल्कुल डन, और ऐसे कुछ भी नहीं था कुछ नया कि जो हमने ना पढ़ा हो या जो मैंने आपको ना बताया हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, रोमन एम्पायर से एक और क्वेश्चन आया आपके पास, वो है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द रोमन स्टेट टुवर्ड्स इट। तो देखो, जब आपके बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदला, काम वही है। मैंने आपसे कही था राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी पढ़कर जाना, तो क्रिश्चियनिटी का उदय आपके रोमन साम्राज्य में कैसे हुआ और उसके आने से क्या बदलाव हुए, वो आपको बताना था। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, और ये मैंने आपको टॉपिक बताया था, और देखो ये एग्ज़ाम में आया। तो रोमन एम्पायर में आपके जो ज्यूस थे, क्रिश्चियनिटी से पहले आप देखोगे तो यहाँ पे कौन से जुडाइज़ियम यहाँ पर रूल होता था। ठीक है, लोग जो है वो जुडाइज़ियम को फॉलो करते थे, और जो जुडाइज़ियम को फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ज्यूस बोला जाता है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया था, और आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये क्वेश्चन रोमन एम्पायर से पूछा जाता है, और देखो आपके सामने है। अब आते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शॉर्ट नोट है। यहाँ पर आपको 250 वर्ड्स में 10 मार्क्स के कोई तो करना है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, देखो आया 10 मार्क्स में। मैंने आपसे कहा था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट्स, आजकल ये क्वेश्चन में पूछते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को मैंने आपको बताया था, जो आपका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ब्लॉक है 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क्स का ये रहा, 20 मार्क्स का ऊपर स्टोन एज पूछा था। इस बार इन्होंने पर्शियन एम्पायर पूछ लिया। ठीक है, तो पर्शियन एम्पायर पेड क्लासेस में भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, जिसमें आपको साइरस, कैम्बिसस और डारियस और जिनके जो बेटे थे जर्जस, इनके बारे में इसमें आपको एक्सप्लेन करना था। तो अगर कोई पढ़ कर गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज हमने एस्टेक एम्पायर भी पढ़ा है। नोमैडिक एम्पायर तो मैंने आपको कहा ही था 100% आएगा ही आएगा, और 10 मार्क्स में ही आता है, क्योंकि आपके सामने है। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में अगर हम बात करें, तो जैसे कि इसमें रूल है या आप लोगों ने फॉलो किया होगा, तो सेक्शन ए में इतने, वैसे तो आपको ये पांचों ही क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन आपने इजीली से इसमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक है, यानी 60 मार्क्स तो आपने इसी सेक्शन ए में बना लिया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ और क्वेश्चन पेपर जो भी होंगे वो अपलोड होंगे, तो उसके नोटिफिकेशन और अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका MHI 02, 4 और 5 का है। ठीक है, तो मैंने 2 के लिए और 5 के लिए क्विक रिवीजन वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट करो। और 04 की भी है इसी तरीके से। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को फॉलो करके जाओ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपकी बहुत हेल्प होगी। और यहाँ पर हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से। तो जो भी स्टूडेंट इनरोलमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप 8881969880 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी की अपडेट ले सकते हैं। 1 जनवरी से नया बैच स्टार्ट होगा MA हिस्ट्री फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए। तो आपने देखा कि ये बैच जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और यूट्यूब पे वीडियो जितनी भी मैं लेकर आती हूँ और जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, सब कुछ एग्जाम में पहले भी बताया था वही आया था, इस बार भी जो बताया वही आया है। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी अपडेट, और बाकी के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 में क्या था। लेकिन उससे पहले जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एक बार देख लें, क्योंकि उन्हें भी रहता है कि मैम हिंदी में नहीं दिखाते, तो एक बार हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्राचीनतम काल से लेकर नवपाषाण युग के औजारों में विकास का विस्तृत विवरण करना था।
कांस्य युग के समाजों की विशिष्ट विशेषताओं पर चर्चा करनी और इन सभ्यताओं का पतन कैसे हुआ ये आपको बताना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया यूनानी और रोमन साम्राज्य के दास और दासों की भूमिका का क्या रोल रहा उसका विवरण करना था। ईसाई धर्म के प्रसार का प्रकाश डालना था। रोमन साम्राज्य में इसका क्या दृष्टिकोण था वो बताना है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया जिसमें आपको पशुपालन के बारे में डिस्कस करना था। फारसी साम्राज्य, एस्टेक सभ्यता और खानाबदोशी साम्राज्य, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। और यूट्यूब पे मैंने जो भी दिसंबर 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे तो वो जाकर के वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी थी चेकआउट करो। और आज का क्वेश्चन पेपर उठाकर चेकआउट कर सकते हो कि जो बताया था सब कुछ वही आया है, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आया। ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जैसे कि हर बार होता है और जो कि मैंने आपको बताया ही था कि जो आपका सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपके फ्यूडलिज्म सामंतवाद। तो देखो सामंतवाद का इन्होंने थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन पूछा है यूरोप का। तो सामंतवाद बहुत अच्छे खासे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। MHI 1 में आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिली होगी और बैच में भी मैंने ये कराया था। तो डिक्लाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से आराम से आप सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ये भी 100% आपने आता ही होगा और हमने किया है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि चेंज इन डेमोग्राफी इन यूरोप। तो यूरोप के समय में जो भी आपकी जनसंख्या में बदलाव आया उसके बारे में लिखना था। और देखो 20 मार्क्स, क्योंकि अब जो जून 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये वाला टॉपिक जो है कट कर दिया गया, डिडक्ट कर दिया गया। अब ये सिलेबस से बाहर हो चुका है, ये लास्ट टाइम ही था। और यहाँ पर देखो और इस बार ये आया ही आया और मैंने आप लोगों को ये लिखा ही था कि ये आपके एग्ज़ाम में सेक्शन बी में दिखेगा। और देखो ये रहा आपके सामने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ नया नहीं है। आपको पैटर्न ऑफ ट्रेड इन मेडिएवल यूरोप, हाउ डिड पोर्चुगीज सक्सीड एक्सपेंडिंग देयर ट्रेड इन इंडियन ओशन। बार बार नहीं कई बार मैंने आपको बताया था कि पोर्चुगीज़ का 18वीं सेंचुरी का करके जाना, जो यूरोपियन इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेड के पर्पज़ से आए थे, तो वो पैटर्न आपको यहाँ डिस्कस करना था। और ये भी आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला और पूछा भी गया। यानी अभी तक के जो स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन है ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो या फिर जो मैंने बताया हो वो ना आया हो। ठीक है। पेड क्लासेस में हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़े थे और इसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। तो यानी कि जितने भी पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि हमें 10 में से कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। आपको मर्जी थी, आपको जो सबसे बेस्ट आता था वो आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ट्रैक द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द मेडिएवल वर्ल्ड। ये आपके ना लास्ट चैप्टर से आया है। ठीक है। मेडिएवल वर्ल्ड से बहुत ही रेयर ये क्वेश्चन करते हैं। ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 एक अलग पार्ट आया था। ठीक है। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट में नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियस है हर बार सारे क्वेश्चन सेम नहीं आते, कुछ एक अलग हट के आता है। तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अगेन शॉर्ट नोट है। अगर हम शॉर्ट नोट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताना है, साइंटिफिक एडवांस इन मेडिएवल पीरियड। ठीक है। ये भी मैंने आपको कहा था करके जाना। मेन फीचर ऑफ मेडिएवल टाउन, तो मैंने मैक्सिमम क्या बताया MHI 1 में मेडिएवल के बारे में करके जाना है। टाइम चाहे उसका टाउन हो, अर्बनाइजेशन हो, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो, डेमोग्राफिक हो, किंगशिप हो। हमने डिस्कस किया था कि मेडिएवल पीरियड के समय का ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये सारे एग्जाम में आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी के दो देखो, बंजारास बार बार नहीं कई बार बताया था कि बंजारास करके जाना, 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलेगा। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन मेडिएवल यूरोप भी। तो ओवरऑल कहें तो आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस वही आए थे जो मैंने आप लोगों को अभी दिसंबर 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट बताए थे, उससे बाहर कुछ नहीं आया। आशा करूँगी कि मेरी वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प रही हो और एंड टाइम पर भी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हो वो इसको करके गए होंगे। तो ईजिली से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का एग्ज़ाम कैसा गया और कितनी हेल्प मिली आपको मेरी इस वीडियो से। इसी तरीके से मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो। ठीक है। ताकि आगे MHI 2, 4, 5 जितने भी एग्ज़ाम हो सारे क्वेश्चन पेपर मैं यहीं अपलोड करूँगी और ये भी एनालिसिस करेंगे कि मेरे बताए हुए चीज़ कितने आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। बाकी अब जिसका एग्ज़ाम हो चुका है अब इस पर आपको माइंड नहीं करना। अब आपका पूरा फोकस MHI 02 पे होना चाहिए जो कि मॉडर्न वर्ल्ड पर है। तो MHI 02 की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स अवेलेबल है। कोई भी नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो 8881969880 इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और MHI 2 जैसे कि मैंने आपको हर
क्वेश्चन पेपर में बताया, हर वीडियो में बताया है कि आपको सब पढ़ने से अच्छा कुछ चीज़ें पढ़ो और मेनली फोकस है किस तरीके से पढ़ना है। ये मैंने सारा कुछ अपने बैचेज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपके में भी डिस्कस किया है कि आपको कैसे तैयारियां करनी है। उसके ऊपर मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, नहीं देखा तो जाकर चेकआउट करो। सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कुछ पढ़ो, और जो पढ़ रहे हो बेस्ट तरीके से पढ़ो। और आप कोई भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो ये नहीं है कि पूरे 5 पेजेस में ही कर रहे हैं, आपको मेन पॉइंट चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ तो आप वैसे भी लिख लेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी की वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट या क्वेरी कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ आज का एग्ज़ाम आप सभी का कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में MHI 2 के क्वेश्चन पेपर के साथ। आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसकी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, उसके लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।